ट्विन डॉटर्स की मॉम और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। अपने ट्विन टॉडलर्स को रेज करते हुए, उनकी परवरिश करते हुए अक्सर मेरे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि क्या मैं उनकी ब्रॉट अप सही तरीके से कर रही हूँ? क्या मेरे पेरेंटिंग का स्टाइल सही है? क्या मुझे कुछ बदलना चाहिए? इससे मेरे बच्चों पर किस तरीके का इफेक्ट पड़ रहा है, वगैरह वगैरह। और इसी चक्कर में मैंने कई रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ डाले इस बारे में कि बेस्ट वे ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है। आज के वीडियो में मैं आपसे अपने उन्हीं रिसर्च का एक समरी बताने वाली हूँ ताकि आप भी डिसाइड कर पाए कि आप किस तरीके के पेरेंट हैं और क्या आपको अपने पेरेंटिंग के स्टाइल में कोई सुधार लाना चाहिए या फिर कोई बदलाव लाना चाहिए ताकि इससे आपके बच्चे पे एक बेहतर इफेक्ट पड़े। वैसे तो हर मॉम डैड का यही एम होता है कि वो अपने बच्चे की परवरिश इस तरीके से करे कि उनका बच्चा फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग हो, वेल मैनर्ड हो और अपने लाइफ के हर स्फीयर में सक्सेसफुल हो। लेकिन हर माँ बाप का परवरिश करने का ये तरीका बिल्कुल अलग होता है। कुछ पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ काफी लीनियंट, वहीं कुछ काफी विजिलेंट होते हैं, अपने बच्चे के हर मूव पे वो एक नजर रखते हैं। वहीं कुछ पेरेंट काफी डिस्टेंट, मतलब आपको जो करना है करो। तो अगर आपके दिमाग में भी मेरी तरह यह क्वेश्चन कभी ना कभी पॉप अप हुआ है कि क्या आपके पेरेंटिंग करने का जो तरीका है वो सही है या नहीं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि डिफरेंट स्टाइल्स क्या है पेरेंटिंग का और इससे आपके बच्चे पे कैसा असर पड़ सकता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। 1960s में एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम डायना बॉमरिन था, उन्होंने अपने रिसर्च स्टडीज में जो उन्होंने अराउंड 100 प्री स्कूलर बच्चों पे किया था, उसमें ये पाया कि बच्चे का बिहेवियर कैसा होता है और उनके माँ बाप का पेरेंटिंग स्टाइल कैसा होता है, ये दोनों चीज एक दूसरे से क्लोजली एसोसिएटेड हैं। इस बात को उन्होंने बिल्कुल डिटेल्स में जांचा और परखा। इसके आगे 1980s में दो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स जिनका नाम मैकॉबी एंड मार्टिन था, उन्होंने भी माँ बाप की परवरिश करने के तरीके और बच्चे पे इसके असर को बहुत डिटेल्स में समझा। इन्हीं रिसर्चर्स के एक्सटेंसिव स्टडी और ऑब्जर्वेशन के आधार पर पेरेंटिंग स्टाइल को 4 टाइप्स में बांटा जाता है। सबसे पहला है परमिसिव वे ऑफ पेरेंटिंग। इस वे को फॉलो करने वाले पेरेंट्स काफी कम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। उनका ये मानना है कि बच्चा एक इंडिविजुअल है और वो खुद ही सीख जाएगा खुद को सेल्फ डिसिप्लिन करना। तो इसीलिए उनका ये मानना होता है कि बच्चे के ऊपर रूल्स या रेगुलेशंस, बाउंड्रीज को एनफोर्स करना सही नहीं होता। बच्चों के साथ उनका रिश्ता माँ बाप से ज्यादा एक दोस्त की तरह होता है, जिनसे बच्चे किसी भी तरीके के टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को बता सकते हैं और पेरेंट्स अक्सर काफी अंडरस्टैंडिंग और कंपैशनेट होते हैं अपने बच्चों के इन प्रॉब्लम्स या असुविधाओं को लेकर। ऐसे पेरेंट्स बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन हैप्पीनेस और प्रिंसिपल्स। मतलब इवन एक बच्चा गलती करे, ये पेरेंट्स बच्चों को डांटना नहीं चाहते, उन्हें टोकना नहीं चाहते और ज्यादातर केसेस में बच्चा जो करना चाहता है ये पेरेंट्स वही अलाउ करते हैं। वैसे देखा जाए तो इस टाइप ऑफ पेरेंटिंग को काफी नर्चरिंग वे ऑफ पेरेंटिंग कह सकते हैं आप। लेकिन इस तरीके के पेरेंटिंग के साथ जो बच्चे बड़े होते हैं उनमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की जो कैपेबिलिटी होती है या जो इच्छा होती है, चाहे वो स्कूल, कॉलेज या इनके जॉब में या फिर सिंपली ट्रैफिक रूल्स, इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना ये पसंद ही नहीं करते, क्योंकि बचपन से वो हैबिचुएटेड नहीं है, उनको ऐसी आदत ही नहीं है कि उनको किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना चाहिए। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है इस तरीके के पेरेंटिंग का। ऐसे बच्चों में हमेशा ईगोसेंट्रिक बिहेवियर दिखता है, मतलब चूंकि उनके पेरेंट्स ने हमेशा उनकी खुशी को इम्पोर्टेंस दिया है तो उनको लगता है उनकी खुशी उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो दूसरों की खुशी या असुविधाओं के बारे में नहीं सोचते। ऐसे बच्चे अक्सर गुड स्पीकर्स होते हैं, लेकिन वो दूसरों की बात सुनने का जो धैर्य होता है वो नहीं रखते।
बचपन से घर पे कोई डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशंस ना होने की वजह से अक्सर इनमें डिसिप्लिन की कमी नजर आती है और आगे चल के ये उनके एकेडमिक प्रोग्रेस में भी एक बाधा बन सकती है, दो नॉट इन ऑल केसेस। दूसरी टाइप ऑफ पेरेंटिंग है नेग्लेक्टफुल या फिर अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। इस स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग को फॉलो कर रहे पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए किसी तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाते। इनफैक्ट बच्चे की जिंदगी में क्या हो रहा है इस बात को लेकर वो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं लेते, चाहे वो बच्चे का इमोशनल एस्पेक्ट हो या फिजिकल एस्पेक्ट हो, उनको बच्चे से कोई लेना देना ही नहीं होता। इसीलिए इसे कहते हैं नेग्लेक्टेड पेरेंटिंग। ऐसे पेरेंटिंग की वजह से बच्चों को आगे जाकर काफी इश्यूज हो सकते हैं। घर पे तवज्जो ना मिलने की वजह से हो सकता है वो किसी तरीके के साइकोलॉजिकल इश्यूज से पीड़ित हो। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल टेंडेंसीज ऐसे बच्चों में काफी कॉमन होता है। इसके अलावा चूंकि घर पे उन्हें प्यार और केयर नहीं मिला है तो कोई भी उन्हें फेक रिलेशनशिप्स या फेक फ्रेंडशिप में फंसा सकता है और इसकी वजह से वो बुरे सोशल बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल ड्रग एडिक्शन या फिर किसी भी तरह का एंटी सोशल जो बिहेवियर होता है वो बहुत जल्दी एक्वायर कर सकते हैं। तीसरी स्टाइल जो है पेरेंटिंग की उसे कहते हैं ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से एनफोर्स करते हैं लेकिन बच्चों के व्यूज को भी कंसीडरेशन में रखते हैं। मतलब अगर उन्हें कुछ सिखा रहे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन बच्चे को देते हैं कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए और इसके कंसीक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और अगर बच्चा कभी जाने अनजाने में कोई गलती कर दे, रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ दे, फिर उन्हें माफ जरूर करते हैं बट ये बताने के बाद या ये जताने के बाद कि आपने ये गलत किया। डिसिप्लिनरी रूल्स का इस्तेमाल जरूर होता है लेकिन बच्चे के अच्छे बिहेवियर के लिए। ये नहीं कि बस बच्चे को डांटते फटकारते रहें, बच्चे को पॉजिटिव एफर्मेशन, इंस्पिरेशन, पॉजिटिव बातें ये सब पेरेंट्स सिखाते हैं और उनको एक बाउंड्री के बारे में बताते हैं कि इसके आगे अगर आप कुछ करोगे तो इससे आपका क्या नुकसान होगा। इस तरीके से परवरिश कर रहे माँ बाप काफी लविंग, सपोर्टिंग और केयरिंग होते हैं। बच्चे के साथ बैठकर गोल्स, उनके एम्बिशंस या उनके जो भी प्लान्स, प्रॉब्लम्स है उसको ये डिस्कस करते हैं और बच्चे को गलती करने से रोकना और गलती करने के बाद टोकना काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इस टाइप ऑफ पेरेंटिंग का। लेकिन पनिशमेंट इतना सीवियर ये नहीं देते। बच्चे को ये बताया जाता है कि आपने गलती की लेकिन उन्हें माफ भी किया जाता है। रिसर्च के अनुसार ऐसे परवरिश किए गए बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, इस तरीके के साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत रेयरली ही दिखते हैं। ये मेंटली बिल्कुल मैच्योर और स्टेबल इंडिविजुअल्स को बनाने का एक सही तरीका है। ऐसे बच्चे ओबीडियंट होते हैं, खुश होते हैं, कंटेंट होते हैं अपनी जिंदगी से, काफी इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन ग्राउंडेड होते हैं। इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी अच्छा होता है और सोशियो इमोशनल जो स्किल्स होते हैं वो भी काफी बेहतर होते हैं। आगे जाकर ऐसे बच्चे रिलेशनशिप्स अच्छे बनाते हैं। चौथी टाइप ऑफ पेरेंटिंग होती है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग से काफी सिमिलर है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग लेकिन इसके मायने बहुत अलग है। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट या रिजिड टाइप ऑफ पेरेंटिंग होता है जिसमें माँ बाप कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं और बच्चों को बिना क्वेश्चनिंग के उन्हें फॉलो करना पड़ता है। बच्चे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इस टाइप ऑफ पेरेंटिंग में बच्चे के फीलिंग्स को बिल्कुल कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता और अगर बच्चा उल्टा माँ बाप को क्वेश्चन पूछे कि क्यों मुझे ये चीज माननी चाहिए या फिर मैं क्या करूं, तो जहां ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग में पेरेंट्स उसका एक लॉजिक बच्चे को देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये करोगे तो आपके लिए बुरा होगा, लेकिन ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंट्स बस ये कहते हैं कि मैंने आपको कह दिया है, ये आपको करना है, इसके आगे नो क्वेश्चंस नो आंसर्स। इसके अलावा इस तरीके के पेरेंटिंग में पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं और अगर बच्चा गलती करे या फिर उस एक्सपेक्टेशन पे खरा ना उतरे तो उन्हें सीवियर पनिशमेंट भी मिलती है। माफी की कोई गुंजाइश होती ही नहीं।
ऐसे परवरिश किए गए बच्चे अक्सर नाखुश होते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी लो होता है, रिलेशनशिप्स में उन्हें काफी ट्रबल महसूस होता है, ये इमोशनली काफी वीक होते हैं और इन्हें झूठ बोलने की आदत बहुत जल्दी लगती है सो दैट पनिशमेंट से ये बच सके। इनमें भी एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स वगैरह आने के रिस्क काफी हाई होते हैं और अक्सर पेरेंट्स के ओवर प्रेशर में आकर एकेडमिक जो रिजल्ट्स होता है इनका वो भी काफी खराब होता नजर आता है। रिसर्च और एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि जो थर्ड टाइप ऑफ पेरेंटिंग मैंने डिस्कस किया, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ पेरेंटिंग। एज अ पेरेंट माई सेल्फ मैं भी पर्सनली यही आपको रेकमेंड करूंगी क्योंकि मुझे भी लगा कि यही बेस्ट टाइप ऑफ पेरेंटिंग होता है जहां आप अपने बच्चे को कुछ फ्रीडम भी देते हो, स्टिल उन्हें कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन में बांधे भी रखते हैं। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि दो इन चारों में से शायद कोई एक आपका डोमिनेटिंग टाइप ऑफ पेरेंटिंग होगा, बस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें कभी कभार इनमें से कई टाइप ऑफ पेरेंटिंग को चुनना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा बीमार हो तो शायद मैं थोड़ी परमिसिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग में चली जाऊं कि उनको कुछ चीजें परमिट करूं, थोड़ा सा उनके लिए चीजें एट ईज कर दूं। Or maybe in normal days I will be somebody who would follow authoritative parenting. एक और बात है कि सिर्फ पेरेंटिंग ही आपके बच्चे के बिहेवियर को डिटरमाइन नहीं करता, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कल्चर, आपके घर पे फॉलो करने जाने वाले एथिक्स, बच्चे का टेम्परामेंट या आगे जाकर उनका फ्रेंड सर्कल, ये सब मिलकर एक बच्चे की पर्सनैलिटी डिसाइड करती है या डिटरमाइन करती है। सो आई फील एट द एंड ऑफ द डे अपने जजमेंट को यूज करके पेरेंट्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी फैमिली के लिए उस दिन उस मोमेंट में किस टाइप ऑफ पेरेंटिंग का रिजल्ट बेस्ट होगा। आई होप मेरे वीडियो से आपको कुछ पॉजिटिव बातें सीखने को मिली होंगी, कुछ यूजफुल बातें आपको पता लगी होंगी। और जिन व्यूवर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा उनसे निवेदन है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए काइंडली मेरे चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।